आज बड़ी देर कर दी तूने। अरे तू पागल है क्या एकदम? परसों निकलना है हमें और अभी तक तूने पूछा ही नहीं घर में। क्या करूं यार, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है अपनी सासू माँ से पूछने की। चुपचाप अपना नाम वापस ले लो ट्रिप से, और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अरे बहू, आ गई तू ऑफिस से? आज बड़ी देर कर दी तूने। हाँ माँ जी, आ गई ऑफिस से। सॉरी, वो क्या है ना, अचानक सर ने प्रेजेंटेशन के लिए बुला लिया हम लोगों को, तो आपको बताने का या मैसेज करने का वक्त ही नहीं मिल पाया, इसीलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई मैं। अरे कोई नहीं बहू, अब जब जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलेगी तो ऑफिस में 50 काम होते हैं, देर सवेर तो लगी ही रहेगी। बेटा अब ये सब तो तेरा आए दिन का है, मैं कहाँ तक तुझसे नाराज रहूंगी और भला क्यों रहूंगी। जा आप जल्दी फ्रेश हो ले तू। मैं जल्दी से डिनर बना लेती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा डिनर मैंने बना दिया है, तू परेशान मत हो, पूरी सब्जी बना दी है, बस तू जाकर फ्रेश हो ले, कपड़े बदल और बढ़िया सी चाय बना के ले आ, अदरक वाली। तेरे हाथ की चाय सुबह से बहुत मिस कर रही हूं मैं। दोनों सास बहू बैठ के पीते हैं आराम से, ठीक है? तू मुझे बताना कि तेरा प्रेजेंटेशन कैसा रहा। आई एम सो सॉरी माँ जी, आज मेरी वजह से आपको किचन में जाके काम करना पड़ा। आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझे ऑफिस में लेट ना हो। फिर सॉरी? अरे बेटा मैं तेरी सास हूं, तेरी सासू माँ, तेरे ऑफिस की बॉस नहीं जो हर बात पे तू मुझे सॉरी सॉरी बोलती रहे। अच्छा जा आप जल्दी, चाय बनाने से बचना चाहती है क्या, ताकि खाने का टाइम हो जाए और मैं खाना लगाने को बोलूं सीधे। जा जल्दी चाय बना के ले अच्छी सी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने तो पूरा खाना बना लिया माँ जी, और मैं आपके लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अभी लाती हूँ चाय 2 मिनट में, आपकी स्पेशल अदरक वाली। भागती है बिल्कुल। पैकिंग कर ली तूने? भाई मेरी तो हो गई पैकिंग। अरे नहीं यार, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं अपनी सासू माँ से। अरे तू पागल है क्या एकदम? परसों निकलना है हमें और अभी तक तूने पूछा ही नहीं घर में। क्या करूं यार, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है अपनी सासू माँ से पूछने की। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? जितना जल्दी हो सके कंफर्म करके सर को बता दे। तू अगर एंड टाइम उन्हें मना करेगी तो सोच सर कितना नाराज होंगे तुझसे। अरे तेरी जॉब भी जा सकती है पागल। तूने कर ली पैकिंग? तुझे किसी ने मना नहीं किया? अरे नहीं यार, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, भला मुझे किसी से क्या पूछना। कौन सा मेरी सास मेरे साथ रहती हैं। तेरा बढ़िया है यार, सास ससुर का कोई बंधन ही नहीं है। देखो पूछ के देखती हूँ, तू बहुत लकी है यार। बिल्कुल सही, लकी तो मैं बहुत हूँ। चल ठीक है, देखती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। मम्मी जी, मेरे ऑफिस से कुछ एम्प्लॉयज़ को बेंगलोर ले जाया जा रहा है एक ट्रेनिंग के लिए, उसमें मेरा भी नाम है। तो अगर आप कहें तो मैं ऑफिस ट्रिप पे चली जाऊं बेंगलोर। अरे बेटा तुम मुझसे क्या पूछ रही है, धीरज से पूछ ले। अगर उसे तेरे जाने से कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं। बेटा मैं भला क्यों मना करूंगी तुझे ऑफिस ट्रिप पे जाने के लिए। तू धीरज से पूछ ले, अगर वो नहीं मना करता तो तू जा आराम से। बहू क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? जी मम्मी जी, मैंने पूछा था इनसे, इन्होंने तो साफ मना कर दिया। अरे बड़ा पागल लड़का है, ऐसे कैसे मना कर सकता है वो तुझे? वैसे क्या कहा धीरज ने? बोल रहे थे कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऑफिस के लिए मैंने परमिशन दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम ऑफिस ट्रिप पर भी जाने लगे। ये सब घूमना फिरना शादी से पहले करना था तुम्हें। शादी के बाद चुपचाप घर संभालो। कभी सोचा भी है तुमने कि घर के काम कौन करेगा अगर तू चली जाएगी ट्रिप पर? अब क्या इस उम्र में मेरी माँ करेगी घर का काम? चुपचाप अपना नाम वापस ले लो ट्रिप से, और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूँगा।
वैसे माँ जी ये सही तो कह रहे हैं, 10 से 5 की डेली ऑफिस की जॉब अलग है और 2 दिन के लिए घर से बाहर जाना ट्रिप पर अलग बात है। सोच रही हूँ मना ही कर दूँ ऑफिस में। अच्छा, क्यों नहीं सही है बहू ऑफिस ट्रिप? बेटा वहां सिर्फ घूमने को ही नहीं मिलेगा तुझे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तू ही तो बता रही थी किसी ट्रेनिंग के लिए जाना है तुझे, और ट्रेनिंग करके आएगी तो क्या पता बेटा तेरा इस ऑफिस में कोई प्रमोशन ही हो जाए, और प्रमोशन होगा तो तेरी सैलरी भी बढ़ेगी। अब इतना सब फायदा इस नालायक को क्यों नहीं दिख रहा है? तू परेशान मत हो बेटा, मैं बात करती हूँ इससे। तू जाके अपनी पैकिंग कर ट्रिप पे जाने के लिए, परसों ही जाना है ना तुझे? लेकिन माँ जी आपकी तबीयत भी तो नहीं ठीक रहती, फिर मेरे ना रहने पर नाश्ता खाना और घर के काम ये सब आप अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगी मम्मी जी? अरे बेटा मैं कोई अपाहिज नहीं हूं, तो तेरे आने के बाद तू मुझसे काम करवाती नहीं है, इसलिए मैं घर के काम करती नहीं हूँ, खाना पीना नहीं बनाती हूँ। लेकिन अब 2-3 दिन तो मैं किचन का काम कर ही सकती हूँ। और रही बात घर के काम की, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाती। अब बहू के आने के बाद सास थोड़ी ना काम करेगी, लेकिन बहू के एब्सेंस में 2-4 दिन तो संभाल ही सकती है ना। अब इतनी भी कमजोर नहीं है तेरी सास, हाथ पैर सलामत है अभी मेरे। चल मैं तुझे कुछ पैसे भी दे देती हूँ, जो भी सामान की जरूरत हो तुझे, ताकि अपने लिए मार्केट से कुछ शॉपिंग भी कर लेना। और तेरे पति से तो मैं बात करूंगी, तू घबरा मत बेटा। बड़ा आया मना करने वाला, अपना चाहे जहां घूमे, लेकिन तेरे जाने में सबसे पहले उसे अड़ंगा लगाना है। अच्छा चल ये बता, बेंगलोर से मेरे लिए क्या लाएगी? कुछ अच्छा सा लेकर के आना, ताकि मैं सबको बताऊं कि मेरी बहू बेंगलोर से मेरे लिए ये लेकर के आई है, ठीक है? तू अपनी पैकिंग कर, मैं पैसे भिजवा रही हूँ तुझे। सच मम्मी जी, आपको मेरे ट्रिप पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं तो बेवजह ही डर रही थी माँ जी कि आप मुझे मना करेंगी। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी सास देने के लिए। भगवान करे इस दुनिया की हर बहू को आपकी जैसी सास मिले। खुशी खुशी जा और बहुत कुछ अच्छा सीख के आ बेंगलोर से, ठीक? ठीक है माँ जी। फ्रेंड्स, क्या आपकी सास भी मेरी सासू माँ की तरह है? अगर है तो उन्हें अपने सर आंखों पे बैठाइए, और ऐसी सास मिलना बड़े किस्मत वाली बात होती है। इसलिए जब तक आपकी सासू माँ आपके साथ है ना, उनकी खूब सेवा करिए, क्योंकि अगर हमारी सास हमें बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करती हैं और सपोर्ट करती हैं, तो हमारा भी फ़र्ज है कि हम अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ की तरह प्यार और इज़्ज़त दें।